वर्ग 9 तो बच्चों हम आज इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 7.3 NCERT का एक्सरसाइज 7.3 का हल देने जा रहे हैं, जो आपको सर्वांग समता से संबंधित है। उसके जितने भी आप थ्योरी पढ़े हैं उस सभी पे ये आधारित है। तो ये प्रश्नावली है आपका 7.3। इसमें क्या कह रहा है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखिए। पहला प्रश्न है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। ये देखिए आकृति, इसमें चित्र दिया हुआ है, तो इस चित्र को हम लोग बना लें। ABC यहाँ हो गया D और ये फिर आगे बढ़ा हुआ है ये। उसके बारे में लिखा हुआ है A और D भुजा BC के, A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर AD को बढ़ा रहे हैं तो ये BC को कहाँ पे काट रहा है, P पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि यहाँ पे दिया हुआ है, सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है। तो वो हम वहाँ लिखेंगे, पहले क्या चीज़ दिया हुआ है इसके बारे में हम लोग लिख लें। तो चित्र के अनुसार जो दिया हुआ है प्रश्न के अनुसार उसको हम लोग लिखेंगे। वो लिखा दिया हुआ है इस प्रकार से, दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BBC एक ही आधार BC के एक ही ओर स्थित है। AD को मिलाया तथा P तक बढ़ाया जो BC से P पर मिलती है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि नंबर 1 क्या चीज सिद्ध करना है, तो त्रिभुज ABD सर्वांग सम। नंबर 1 में है त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ABD ध्यान से देखें, ABD और ACD को सर्वांग सम करना है। नंबर 2 में क्या कह रहा है, त्रिभुज ABP P कह रहा है, ABP सर्वांग सम त्रिभुज ABP और ACP, इसको भी सर्वांग सम करना है। तीसरा में कह रहा है, तीसरा में क्या है कि AP कोण A और D, कोण A और D दोनों को समद्विभाजित करता है, दोनों को समद्विभाजित करता है। मतलब क्या कि यह कोण इस कोण के बराबर है, मतलब BAD बराबर है CAD। और दूसरा कह रहा है कि D को भी समद्विभाजित करता है, तो BDP बराबर CDP, ये आपको बताना है। और चौथा सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि चौथा में है कि AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। AP रेखाखंड
BC का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। ये आपको सिद्ध करके बताना। लंब इसके लिए ये तो हम लोग सर्वांग समता से इस दोनों को सिद्ध करेंगे, और फिर उसी के आधार पे जब ये दोनों त्रिभुज को सर्वांग ध्यान से देखें, मिलाएंगे बात को तो समझ में आ जाएगा। अगर त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD को हम लोग सर्वांग सम बता देते हैं तो क्या होगा कि ये कोण BAD और कोण CAD CPCT से आपका बराबर हो जाएगा। तो A का समद्विभाजक AD जो रेखा है, AP रेखा, वो D का समद्विभाजक हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ जो दो त्रिभुज बन रहा है BDP और CDP, इस दोनों को अगर हम लोग सर्वांग सम कर देते तो फिर ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा CPCT से। फिर ये लंब समद्विभाजक कर रहा है तो इस कोण को और इस कोण को इधर से APB और APC को आपको 90 डिग्री सिद्ध करके बताना होगा, तब जाके वो लंब समद्विभाजक होगा और DP बराबर PC होगा। तो सबसे पहले ये जो त्रिभुज बन रहा है उसमें एक बात समझ लें, ये दोनों ABC भी समद्विबाहु त्रिभुज है और DBC भी समद्विबाहु है। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे पहला में जो प्रूफ करना है उसके बारे में विचार करें। त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में तो पहले यहाँ लिख दे भुजा बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में AB बराबर AC, ये दिया हुआ है आपका AB बराबर AC समद्विबाहु है, ये दिया हुआ है। फिर BD बराबर DC, BD बराबर CD, यह भी दिया हुआ है, यह भी दिया हुआ है। और AD उभयनिष्ठ है, मतलब AD बराबर AD, ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ हो गया। तो कौन सा नियम वहां पे लग रहा है, AAS नहीं SSS सर्वांग समता से त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD, ये तो प्रूव्ड हो गया। अब प्रूव्ड हो गया तो इससे क्या क्या हमारे पास आया कि ये कोण इस कोण के बराबर है। तो लिखेंगे कोण BAD बराबर कोण CAD। अब इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ा देंगे तो एक ये कहाँ से आएगा, CPCT से ये नियम आ गया, इसको हम लोग एक मान लें। और ये प्रूव्ड भी हो गया कि AD या AP कोण A का समद्विभाजक हो गया। यहाँ लिख देंगे इस प्रकार से, एक तो ये हो ही गया, यहाँ लिख देंगे इसलिए AP कोण A का समद्विभाजक है, एक ये प्रूव्ड हो गया, ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। अब इस दोनों त्रिभुज में हम लोग विचार करें तो ये क्या होता है उसको भी देखें। तो त्रिभुज BDP और CDP में, चाहे पूरे त्रिभुज में आए ABP और ACP, कौन सा प्रूफ करना है हम लोग देखें, ABP पूरे त्रिभुज को प्रूफ करना है। तो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP में
अब इसमें इस दोनों को सर्वांकन करना है। इस दोनों त्रिभुज को ए बी पी और ए सी पी को सर्वांकन करना है। तो उसके लिए कौन सा गुण होगा उसको खोजें। तो देखें, मिलाएंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि ए बी बराबर ए सी है। कोण ए को अभी समीकरण 1 से इसको प्रूव करके हम लोग बताए हैं। और ए पी बराबर ए पी हो जाएगा। तो एस ए एस से दोनों त्रिभुज सर्वांकन हो जाएगा। तो लिखेंगे ए बी बराबर ए सी। ये कहाँ से आ गया? तो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इसके बाद कोण बी ए पी बराबर कोण सी ए पी। वहाँ पे डी लिखा हुआ है, तो डी को हम लोग आगे तक बढ़ा देंगे तो वही रेखा आ जाएगी। ये कहाँ से आ गया? तो समीकरण 1 से। और फिर ए पी बराबर ए पी, ए पी बराबर ए पी, ये क्या हो गया? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। तो फिर कौन सा नियम लग गया? एस ए एस, एस ए एस सर्वांग समता, सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी पी सर्वांकन त्रिभुज ए सी पी। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांकन हो गया, जिसको हम लोग सिद्ध कर दिए। अब सर्वांकन हो जाने का मतलब क्या हो गया कि ये कोण और यह कोण भी आपका बराबर हो जाएगा। किससे? तो सीपीसीटी से। यहाँ लिखेंगे इसलिए कोण ए पी बी बराबर कोण ए पी सी। ये क्या होगा? सीपीसीटी से, सी पी सी टी से, सीपीसीटी से। और फिर और क्या क्या चीजें अब इससे पूछ क्या रहा है? देखिए, इसमें पूछता है एडी ए पी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। हाँ, अब क्या हो जाएगा? बीपी बराबर पीसी। यहाँ लिखेंगे बीपी आधा आधा कर रहा है उसको पीसी, यह भी आ जाएगा सीपीसीटी से, सीपीसीटी से, ये भी सीपीसीटी से। तो ये आधा तो हो गया, लेकिन अभी 90 ये हमारा नहीं हो पाया है। तो ये और ये 90 होने के लिए तो फिर यहाँ देखें, चूंकि ए बी बराबर ए सी है तो बी कोण किस कोण के बराबर होगा? सी कोण के बराबर होगा। दोनों कोण बराबर हो जाएगा। तो अब ये हमारा प्रूव हो गया कि बी पी बराबर बी सी। ये तो हम लोग सिद्ध करके बता दिए कि यह भुजा और ये भुजा जो है हमारा बराबर हो गया। ये बी पी बराबर पी सी। यहाँ समद्विभाजक तो हो गया, लेकिन लंब समद्विभाजक है कि नहीं, तो इसके लिए इस कोण को हम लोगों को 90 डिग्री लाना पड़ेगा। तो इसके लिए अब हम लोग प्रयास करें आगे, वो कैसे होगा? तो ये दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180। तो ऐसा लिखेंगे, कोण ये दोनों बराबर है और रैखिक युग्म से कोण ए पी बी बराबर कोण ए पी बी बराबर ए पी सी, ए पी सी। ये कहाँ से आ गया? तो नहीं, ये तो बराबर है, हम लोग इसको योग कर दे। ये कितना के बराबर हो जाएगा? 180 के बराबर। ये हो गया रैखिक युग्म से, ये रैखिक युग्म से ये आ गया। अब ये चूंकि समीकरण यहाँ पे दोनों बराबर कर दिए हैं, इसका हम लोग समीकरण 2 नाम दे दें। तो यहाँ लिखेंगे कोण ए पी बी प्लस कोण ए पी बी बराबर 180। ये कहाँ से आ गया? ये दोनों बराबर, तो ये ए पी सी किसके बराबर है? ए पी बी के बराबर है। ये आ जाएगा समीकरण 2 से। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2 कोण ए पी बी बराबर हो जाएगा 180। और तब फिर यहाँ पे कोण ए पी बी बराबर 180/2, ये भाग हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ए पी बी ये इधर से कितना आ गया? 90। इधर दोनों का दोनों बराबर है। समीकरण 2 में
क्या दोनों बराबर है, इसलिए कोण ए पी बी बराबर कोण ए पी सी, और ये दोनों कितना के बराबर, 90 के बराबर, इसलिए और बी पी बराबर पी सी सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए ए पी बी सी का लंब समद्विभाजक है। यही आपको सिद्ध करना था। थोड़ा बड़ा प्रश्न है, इसको 2 बार 4 बार बनाकर देखेंगे और सर्वांग समता का नियम इसमें लागू करेंगे, धीरे धीरे वो आपके समझ में आ जाएगा। बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो समझ में अपने आप आ जाएगा। अब आगे का जो प्रश्न है उसको हम आगे की वीडियो में देंगे।